आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कि ऐसे कौन से एविडेंस हैं जो हमें एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन के 3 टाइप के एविडेंसेस हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एविडेंस हैं? एक तो होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड एविडेंस होता है बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और थर्ड एविडेंस है बेटा पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो 3 टाइप के एविडेंस हम डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम 3 चीजें स्टडी करेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये एविडेंसेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम 3 टाइप के ऑर्गन स्टडी करेंगे, होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे। ध्यान से देखें, एक तरफ हम ले लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स को, क्योंकि ये ऑर्गन्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होते हैं वही हमें स्टडी करना है। और दूसरी तरफ है एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स। अब बेटा ध्यान से देखना, होमोलोगस ऑर्गन्स जो है दे आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ही एडेप्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही कराती है। ठीक है, तो इनको हम एडेप्टिव रेडिएशंस को ही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम कहते हैं कि वो शो करती हैं। जबकि इसके विपरीत एनालोगस ऑर्गन क्यों बनते हैं बेटा? दे आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, ये हमें स्टडी करना है। तो ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन क्या आता है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है और कन्वर्जेंट क्या होता है। तो बेटा ये फिजिक्स की टर्म है। डाइवर्ज होने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के रेस किस में जाती हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है? आपका एवोल्यूशन में भी लगता है। ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब फंक्शन तो उनके क्या है? डिफरेंट है। फंक्शन तो क्या है? डिफरेंट है, बट दे शो कॉमन एंसेस्ट्री। वो क्या शो करते हैं बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, लेकिन उनके फंक्शन क्या है? अलग अलग है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि उन्होंने डिफरेंट फंक्शन एक्वायर क्यों किए बेटा? तो डिफरेंट फंक्शन एक्वायर करने का रीजन क्या है? डिफरेंट नीड्स, कि उनको अलग अलग नीड्स में रखा गया, अलग अलग कंडीशंस में रखा गया, इसलिए उनकी नीड्स क्या होगी? डिफरेंट होगी। और नीड्स डिफरेंट होने की वजह से सम स्ट्रक्चर्स डेवलप डिफरेंटली। कुछ स्ट्रक्चर्स ने डिफरेंटली डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से उनके फंक्शन क्या हो गए बेटा? डिफरेंट हो गए। ठीक है,
दैट मीन्स इनिशियली उनका ओरिजिन सेम है या बेसिक डिजाइन उनका सेम होगा। हो सकता है अपीयरेंस अलग अलग हो, लेकिन हम बेसिक बॉडी डिजाइन की बात करें, बेसिक बॉडी डिजाइन या ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनके फंक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब क्या है, होमोलॉजी हमेशा इंडिकेट करेगी कॉमन एंसेस्ट्री को। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ये चीज ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। ठीक है, कोई भी होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक जो होता है किसी भी इंडिविजुअल में, जो होमोलॉगी होती है, होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपेरेंटली डिफरेंट स्पीसीज। अब क्वेश्चन आता है कि होमोलॉगी हम एवोल्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? तो जो भी होमोलोगस कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, helps to identify an evolutionary relationship between apparently डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब क्या है, अगर होमोलोगस कैरेक्टर हमारे पास है तो वो डिफरेंट स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताएगा। कैसे? हालांकि आज उनके फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब अगर वो होमोलॉगी शो कर रहे हैं तो उनके एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे बेटा, कॉमन रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने होमोलोगस ऑर्गन्स के केस में देखा, ऐसे ही हम बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। तो एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि रेज अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और फिर एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। तो सिमिलरली एवोल्यूशन के केस में क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसके बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ फंक्शन क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन क्या होता है, अलग अलग होती है। उनकी एनाटॉमी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होते हैं। उनके एंसेस्टर्स क्या हैं, अलग अलग है। तो वो क्या होते हैं, वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ functionally similar structure from basically different structure। हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लिया जिनका फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन बेसिकली मतलब बेसिक डिजाइन, अनाटमी उनकी क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो ऐसा एवोल्यूशन क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो होता है। तो ये जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। इसका मतलब एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं विच आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, अनाटमी उनके डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है उनकी, एनाटॉमिकली क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शनली सिमिलर, लेकिन फंक्शनली वो क्या है बेटा, सिमिलर है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जब इनके एंसेस्टर अलग अलग थे, ये डिफरेंट थे, तो फिर इनके फंक्शन सेम क्यों हुए? एनाटॉमिकली अगर ये डिफरेंट थे तो इन्होंने सेम फंक्शन करना स्टार्ट क्यों किया?
तो इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स को या इन ऑर्गन्स को सिमिलर हैबिटेट में रखा गया। अब क्योंकि इनको सिमिलर हैबिटेट में रखेंगे तो इनके फंक्शंस भी, नीड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और सेम नीड के लिए वो सेम फंक्शन को एक्वायर कर लेंगे। किसको एक्वायर कर लेंगे, सेम फंक्शन को एक्वायर कर लेंगे। तो ये तो था इनके बारे में डिस्कशन कि एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन को हम एवोल्यूशन में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, मतलब हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, जबकि एनालोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स के क्या एग्जाम्पल हैं और एनालोगस ऑर्गन्स के क्या एग्जाम्पल हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की। कंपैरिजन कर लेंगे साथ में इसको एनालोगस ऑर्गन्स के साथ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, मैमल्स की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की। तो ये जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं दे हैव 4 लिम्स। सभी के अंदर कितने लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं। ठीक है, फिर वो चाहे चारों लिम्स को किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहा हो, लेकिन इन सभी के अंदर कितने लिम्स हैं, 4 लिम्ब है। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, टेट्रापोड्स हैं। तो ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं सभी वर्टिब्रेट का कोई कॉमन एंसेस्टर है। क्या है बेटा, कॉमन एंसेस्टर है। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो जाता है होमोलोगस ऑर्गन का। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल आता है 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग, lizard, bird and human। बेटा इन चारों इंडिविजुअल्स का हम 4 लिम्ब कंपेयर कर रहे हैं कि इन चारों के अंदर जो 4 लिम्ब्स होते हैं दे आर होमोलोगस ऑर्गन। और हम क्यों कह रहे हैं उसको होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जिनका बेसिक बॉडी डिजाइन या ओरिजिन क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। हालांकि अगर आप इनको देखोगे बेटा तो इनकी अपीयरेंस क्या है, क्वाइट डिफरेंट है। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट है, लेकिन हम अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर की। तो इन सभी के अंदर हमने क्या कहा, बेसिक डिजाइन क्या होगा, सेम होगा। इन सब के अंदर बेसिक डिजाइन सेम कैसे है बेटा, क्योंकि ये सारे के सारे पेंटाडेक्टाइली हैं, पेंटाडेक्टाइल है। ठीक है, पेंटाडेक्टाइली कॉन्स्टिट्यूशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, इनकी अपर आर्म में, सभी में अपर आर्म के अंदर क्या होती है बेटा, ह्यूमरस बोन होती है। 4 आर्म में 2 बोन होती है, रेडियो अल्ना हम बोलते हैं जिसको, रेडियस एंड अल्ना कंबाइंडली हम रेडियो अल्ना बोल देते हैं। ठीक है, और उनकी रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर क्या होती है, कार्पल्स होती है। ठीक है, उनकी पाम के अंदर, हथेली जो होती है उनके अंदर क्या होती है, पाम के अंदर आपको मेटाकार्पल्स मिलेंगी, और उनके फिंगर्स के अंदर हमें फैलेंजेज या डिजिट्स मिलेंगे। फैलेंजेज या डिजिट्स भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब चाहे आप बात कर रहे हो फ्रॉग के 4 लिम्ब की, लिजर्ड के 4 लिम्ब की, या बर्ड के 4 लिम्ब की, या ह्यूमन के 4 लिम्ब की, तो सभी के अंदर ये पेंटाडेक्टाइली नेचर हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिक डिजाइन सेम है, हालांकि अपीयरेंस डिफरेंट है सभी के अंदर, एक्सटर्नली दिखने में वो अलग अलग लगते हैं, लेकिन बेसिक बॉडी डिजाइन क्या है बेटा, सेम है।
बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन। अब फोर लिम्ब फ्रॉग में अलग फंक्शन करेगी, लिजर्ड में अलग फंक्शन करेगी, बर्ड्स में उसका फंक्शन अलग होगा और ह्यूमन में उसका फंक्शन अलग होगा। कैसे अलग होगा? तो देखो ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल क्यों है, यही हमें प्रूव करना है। तो फ्रॉग्स के अंदर जो इनकी फोर लिम्ब्स होती हैं, दे टेक पार्ट इन एब्जॉर्बिंग शॉक at the time of landing after a leap। जब फ्रॉग एक लीप लेता है, जंप लगाता है ना बेटा, तो जब वो लैंड करता है तो लैंडिंग के बाद शॉक जनरेट होता है। तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? ये इसकी फोर लिम्ब्स करती है। ठीक है, तो फ्रॉग के केस में इनका फंक्शन क्या होता है? दे एब्जॉर्ब शॉक एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आफ्टर ए लीप। जबकि लिजर्ड के केस में फोर लिम्ब्स का फंक्शन क्या होता है बेटा? लिजर्ड में दे हेल्प इन क्रीपिंग, उसको क्रीप करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्रीपिंग में उसकी हेल्प करती है। जबकि बर्ड्स के केस में जो फोर लिम्ब्स होती है, दे हेल्प इन फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। और ह्यूमन के केस में जो फोर लिम्ब्स होती हैं, दे हेल्प इन ग्रास्पिंग। हमें कोई भी चीज इधर से उधर ट्रांसफर करनी है, अपने माउथ के अंदर जैसे खाना हम खा रहे हैं तो भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? फोर लिम्ब्स की लेनी पड़ती है। तो ये ह्यूमन की हेल्प करती हैं, किसमें बेटा? ग्रास्पिंग में हेल्प करती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फ्रॉग में, लिजर्ड में, बर्ड में और ह्यूमन में जो फोर लिम्ब्स होते हैं, उनका बेसिक डिजाइन क्या है? सभी के अंदर सेम है, लेकिन उनके फंक्शंस क्या है बेटा? सब में अलग अलग है। डायग्रामेटिकली आपको और मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये आपकी बुक का डायग्राम है होमोलोगस ऑर्गन्स का। ये है बेटा फ्रॉग के फोर लिम्ब्स। इसमें देखो ऊपर क्या है? हुमरस, ये रेडियोअल्ना है, ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं और ये डिजिट्स हैं। सिमिलरली आपको सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे लिजर्ड में भी, हुमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल। सेम आपको बर्ड्स में भी मिलेंगी, हुमरस, रेडियोअल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड डिजिट्स। सेम बेटा आपको ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। ये है हुमरस बोन, ये है रेडियोअल्ना, यहाँ पे रिस्ट में होती है कार्पल्स, पाम में होती है मेटाकार्पल्स और ये है डिजिट्स जो कि फिंगर्स में होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रॉग है, लिजर्ड है, बर्ड है या ह्यूमन है, सबके अंदर बेसिक बॉडी डिजाइन क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? अलग अलग है। इसी तरीके से बेटा अगर हम प्लांट्स के केस में एक एग्जांपल दें, तो मान लो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड tendrils of cucurbita। बोगनविलिया में हमें ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जिनको हम कहते हैं थॉर्न, और कुकुरबिटा के अंदर हमें ऐसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। दोनों क्या है बेटा? ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि हमने क्या कहा, बेसिक बॉडी डिजाइन या ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है। अब ओरिजिन सेम कैसे है? दोनों के दोनों मॉडिफाइड ब्रांच होती हैं। थॉर्न भी ब्रांच की मॉडिफिकेशन से बनते हैं और टेंड्रिल्स भी कुकुरबिटा के केस में किससे बनते हैं? ब्रांच की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो ओरिजिन क्या है बेटा? एंसेस्ट्री क्या है? दोनों की सेम है। ठीक है, ओरिजिन सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग है। कैसे? थॉर्न तो कैसे स्ट्रक्चर होती है? पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या करती है? प्लांट की हेल्प करती है, प्लांट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम कैटल ब्राउजिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कैटल ब्राउजिंग। कैटल ब्राउजिंग से प्लांट को बचाती है। साथ में क्योंकि ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ब्रांच इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाती है, तो ये ट्रांसपिरेशन रेट को भी रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस
ट्रांसपीरेशन रेट। लेकिन बेटा जो टेंड्रिल्स होते हैं, हालांकि ये भी ब्रांच की ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन दे हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। ये प्लांट की हेल्प करेंगे किसमें? क्लाइंबिंग में। ठीक है, तो बेसिक बॉडी का ओरिजिन क्या था? सेम था, लेकिन फंक्शंस क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। सेम बेटा इंसेक्ट के माउथ पार्ट है, इंसेक्ट की लेग्स है, वो भी किस में आते हैं बेटा? होमोलोगस ऑर्गन्स में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। तो एनालोगस ऑर्गन्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो नहीं करते। कैसा शो करते हैं? कन्वर्जेंट। अलग अलग डायरेक्शन से इवॉल्व होकर के उन्होंने एक कॉमन फंक्शन को एक्वायर कर लिया है, और उसका रीजन हमने बताया था कि सेम हैबिटेट की वजह से, सेम नीड होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है, तो वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? आपकी एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दिया है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बैट्स एंड बर्ड्स। इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड्स की जो विंग्स है वो किसका एग्जाम्पल है बेटा? एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। इनको एनालोगस ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनालोगस ऑर्गन के लिए हमने क्या कहा था कि इनका जो बेसिक बॉडी डिजाइन है या ओरिजिन है या अनाटमी है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और इनका फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो फंक्शन तो इन सब का सेम है। फंक्शन सेम क्यों है? क्योंकि विंग्स जो है इंसेक्ट में भी किस में हेल्प करेंगी? फ्लाइंग में हेल्प करेंगी। बैट्स में भी किस में हेल्प करेंगी? फ्लाइंग में हेल्प करेंगी। बर्ड्स में भी किस में हेल्प करेंगी? फ्लाइंग में हेल्प करेंगी। लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। कैसे? इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं ना बेटा, वो मेनली बने हुए होते हैं मेम्ब्रेन्स के। वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं उनकी काइटिनस इंटैक्यूमेंट की। मतलब इंसेक्ट के केस में विंग्स आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, membranous extension of chitinous integument, of chitinous integument। उनका जो काइटिनस इंटेग्यूमेंट होता है उसी की मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, जबकि बर्ड्स के अंदर जो विंग्स होती हैं वो क्या है बेटा? जो इनके फोर लिम्स हैं उनको फैदर कवर कर लेते हैं, तो वो क्या बनाती हैं? उनकी विंग्स बनाती हैं। ठीक है, हालांकि फिंगर्स इनके केस में हाईली रिड्यूस हो जाती हैं, तो इनके केस में विंग्स क्या है? फैदर कवर्ड फोर लिम्स। फैदर से कवर्ड फोर लिम्स है। हालांकि उसका मेजर पार्ट कौन कवर करता है? फैदर कवर करता है। और इसमें फोर लिम्स में जो फिंगर्स होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? रिड्यूस्ड। ठीक है, जबकि बैट की अगर हम बात करें तो बैट में जो विंग्स है दे रिप्रेजेंट टेजिया। टेजिया को रिप्रेजेंट करते हैं। टेजिया क्या होती है बेटा? दे आर folds of skin present between elongated fingers। इनके फिंगर्स जो है ना, जैसे बर्ड्स के केस में तो फिंगर्स रिड्यूस हो रही थी, इनके केस में फिंगर्स एलोंगेटेड हो जाती है, और उन फिंगर्स के एलोंगेट होने के बाद जो इन फिंगर्स के बीच में जो फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं वो मेनली क्या बनाते हैं? बैट्स के केस में विंग्स बनाते हैं। तो सभी के अंदर जो विंग्स की फॉर्मेशन होती है, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ, तो ध्यान से देखना। इसमें ये है ड्रैगन फ्लाई, इंसेक्ट है। इनके केस में जो इनकी फोरलिम्स होती है वो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है।
ये है आपका ईगल बर्ड्स के केस में। तो बर्ड्स के केस में फोर लिम्ब तो यहीं पे रह गया, ठीक है। फोर लिम्ब के बाद ये क्या है, फ्लैश है, इसके ऊपर ये फेदर्स की कवरिंग है। तो इनके विंग्स का मेजर पार्ट तो क्या है, ये फेदर कवर, जो फेदर्स है मेन पार्ट तो। जबकि बैट के केस में क्या है, ये आपका क्या है, इनकी क्या है बेटा, ये है इनका फोर लिम्ब, और इनकी जो फिंगर्स हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, और इन फिंगर के बीच में जो स्किन की फोल्डिंग्स हैं वो मेनली क्या बनाती हैं, इनके विंग्स बनाती हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए, अगर आपको ये पूछे कि इनके विंग्स के अंदर जो फोर लिम्स हैं वो कैसे ऑर्गन है, तो वो तो बेटा होमोलोगस ऑर्गन होंगे, ध्यान रखना। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर एनालोगस एज विंग्स। विंग्स के तौर पर तो वो एनालोगस है, जब हम सिर्फ बात करें उनकी विंग्स की। क्यों? क्योंकि इनकी जो विंग्स हैं बर्ड्स की और बैट की, दे डोंट शो एनी कॉमन एंसेस्ट्री। इनकी कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, और कॉमन एंसेस्ट्री किस में नहीं होती है, एनालोगस ऑर्गन्स में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो होमोलोगस ऑर्गन होंगे। कब होंगे होमोलोगस ऑर्गन? दे आर होमोलोगस एज फोर लिम्स। अगर हम उनको ये कहें कि ये इनकी फोर लिम्स हैं, तो उनको अगर हम फोर लिम्ब मान करके चले, तो फोर लिम्ब को जब कंपेयर करेंगे तो वो होमोलोगी शो करते हैं, क्योंकि बर्ड्स और बैट के जो फोर लिम्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें उनके केस में, तो दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, और यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री है एज फोर लिम्ब, तो वो होमोलोगस ऑर्गन होंगे। लेकिन एज विंग्स माने तो वो कैसे होंगे बेटा, एनालोगस ऑर्गन्स होंगे। तो ये तो थे एनिमल्स के एग्जाम्पल। अब हम एनालोगस ऑर्गन्स के केस में कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स की और बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, प्लांट्स में अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम कंपेयर करें स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो बेटा दोनों का कॉमन फंक्शन है। कॉमन फंक्शन क्या है कि दोनों के दोनों फूड की स्टोरेज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है पोटैटो तो क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। ये तो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। जबकि स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, ये है मॉडिफाइड रूट। इसका मतलब दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। स्वीट पोटैटो रूट से ओरिजिनेट होती है, पोटैटो स्टेम से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। तो किसके एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन का, ठीक है। इसी तरीके से हम प्लांट के लीव्स को कंपेयर करें, प्लांट्स के लीव्स को अगर हम कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, ध्यान से देखना। या तो हम कंपेयर करें क्लैडोड्स ऑफ रस्कस एंड एस्पेरागस, रस्कस एंड एस्पेरागस के जो क्लैडोड्स होते हैं, या फिर हम कंपेयर करें फाइलोक्लेड ऑफ ओपेंशिया के साथ, फाइलोक्लेड ऑफ ओपेंशिया, या फिर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, फाइलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अगर हम इन सब के साथ कंपेयर करें प्लांट की लीव्स को, तो वो भी एनालोगस ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि बेटा क्लैडोड्स भी फोटोसिंथेटिक है, फाइलोक्लेड भी फोटोसिंथेटिक पार्ट है, फाइलोड भी फोटोसिंथेटिक है, और लीव्स भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनका फंक्शन तो क्या है, सेम है। लेकिन क्लैडोड्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, दे आर मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच। इसमें क्या होती है, प्लांट की जो ब्रांच होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, फोटोसिंथेटिक क्लैडोड्स में। जबकि ये क्या है, लीव्स है, ये मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच है, ये लीव्स है। तो ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का सेम है।
ऐसे ही अगर आप प्लांट लीव्स को कंपेयर करें फाइलोक्लेड ऑफ ओपिनशिया के साथ, तो दोनों सेम फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस का, लेकिन फाइलोक्लेड जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड हॉल ब्रांच। इनके केस में क्या होता है बेटा, पूरी की पूरी ब्रांच मॉडिफाइड होल स्टेम, पूरी की पूरी स्टेम जो है ना, इसमें तो सिर्फ ब्रांच मॉडिफाई हो रही थी, इसमें पूरी की पूरी स्टेम किस में मॉडिफाई होती है, फाइलोक्लेड में। तो ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये लीव्स की। तो ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। सिमिलरली बेटा फाइलोड जो है दे आर पिटियोल एनलार्जमेंट, ये लीफ की पिटियोल की एनलार्जमेंट होती है, जबकि ये क्या है, पूरा लीफ है। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, अलग अलग, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। सिमिलरली बेटा टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा एंड पी, ये भी कैसे ऑर्गन है बेटा, एनालोगस ऑर्गन है। क्यों, फंक्शन सेम है, दोनों में टेंड्रिल बन रहा है, तो दे हेल्प इन क्लाइंबिंग। लेकिन बेटा पी के अंदर जो टेंड्रिल बनता है वो उनकी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, लीफ मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल में मॉडिफाई होती है, जबकि पैसिफ्लोरा में जो टेंड्रिल बनता है वो इनकी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट मॉडिफाई हो रहे हैं, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन के। तो ये दो एविडेंसेस तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।